Hello guys, again I am back with one more story that is moral story. अब मैं रोज़ रोज़ मॉरल स्टोरी लेकर आती हूँ बिकॉज अब मेरी लाइफ में मॉरल ही मॉरल है, क्योंकि मेरी बहुत लर्निंग हो चुकी है। 8 सालों में मेरी बहुत लर्निंग हुई है। सो अभी मैं, और एज यू नो आई एम अ टीचर, तो मैं अच्छा ही सिखाऊंगी। सो आज की जो स्टोरी है वो कुछ ऐसे है। एक्चुअली होता क्या है ना, बनी शोर हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि अच्छा, सबसे पहले मैं इनसे इंट्रोड्यूस कराऊँ। ये जिस साल में आई थी ना, उसी साल मेरे साथ थे ये, उसी साल ही हैं ये 2013 में, इसीलिए मैं इनको साथ में रखती हूँ। ठीक है, बुरे वक्त में आप साथ थे तो अच्छे वक्त में भी आप साथ रहिए, दैट्स वाई, और शायद ये अच्छा वक्त ले आए। खैर, तो स्टोरी इज एक्चुअली होता क्या है ना, कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत सोचते रहते हैं क्या कि यार लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूँगा तो ये क्या कहेंगे, मैं वैसा करूँगा तो ये क्या कहेंगे। अरे पहले आप देखिए, आप कहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो लोग कुछ भी कहें, नो प्रॉब्लम, है ना। और पहले आप खुद एनालाइज करिए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, तो वहाँ तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो भगवान ने इतना दिमाग आपको भी दिया है ये सोचने के लिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और गलत कर रहे हैं तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और उस पर लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो बोलने दीजिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो ऐसे ही होता है कि लाइफ में आप अगर ये सोचते रह गए कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, है ना, तो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरी बुराई करते हैं, लोग मेरे लिए बुरा बोल रहे हैं, लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, कोई मुझसे खुश नहीं है, और ये सोच सोच के आप कुड़ते रहे, तो सॉरी, ये बहुत गलत है। लाइफ में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे, और जो मैं यहाँ पर बोलती हूँ ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं यहाँ बोल रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी लर्निंग है ना इस लाइफ में, तो मैं आपको वो दूँ जिससे कि वो गलतियाँ आप लोग ना कर पाओ जो मैंने करी। हालांकि मैंने गलती नहीं करी, मैंने बहुत पेशेंस रखा है। मैंने लोग क्या कहेंगे ये मैंने तब सोचा है जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। कोई चीज़ गलत होती है तो मुझे पता है लोग कहेंगे ही कहेंगे, इसलिए मैं वो चीज़ करती ही नहीं हूँ। मैं अननेसेसरी ना बोलती हूँ, ना किसी को बोलने का मौका देती हूँ। मैं अननेसेसरी किसी को अपने सर पे नाचने नहीं देती हूँ। मैं अपने काम से काम मतलब रखती हूँ, चाहे घर हो चाहे प्रोफेशनल प्लेस हो। मैं अननेसेसरी किसी को मौका नहीं देती हूँ बोलने का कि मेरे लिए कोई मेरे पीठ पीछे बोल सके। खैर, तो जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते ही हैं, बट वहाँ पर आपको नहीं सोचना है कि लोग मेरे लिए बुरा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और ये सोच सोच कर मैं कुड़ती रहूँ। तो आपका काम जो आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। जितनी भी महान हस्तियाँ हैं, लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया है, लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया है, और उनके क्रिटिसिज्म से वो हारे नहीं हैं। आप बोलिए, बोलते रहिए, मुझे पता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ या मैं अच्छा कर रहा हूँ, और वो अपनी लाइफ में सक्सेस हुए हैं, हिस्ट्री में उन्होंने अपना नाम लिखवाया है। क्लियर है? ऐसे जितने भी महान लोग हैं। सो हम ये सोचते रहे ना कि वो मेरे लिए क्या बोल रहा है, वो मुझसे खुश नहीं है, मैं कितना भी कर लूँ वो मुझसे खुश नहीं है। आप पूरी लाइफ दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे वो कभी आपसे खुश नहीं होंगे। सभी लोग आपसे खुश नहीं होंगे। सो प्लीज़ इस जोन से बाहर निकलिए दूसरों को खुश करने में। आप पहले खुद खुश रहिए, ठीक है? आप खुश रहिए, आप अपना काम करिए ईमानदारी से, क्योंकि यहाँ पर जज करने वाला सिर्फ एक ही है, ऊपर वाला। वो ही आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंग देता है। क्लियर है? आज नहीं तो कल देगा ही देगा, जैसे कि आपके कर्म होते हैं। खैर, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ ये नहीं सोचना है कि कौन आपके लिए क्या बोलेगा। क्लियर है? क्यों? चलिए एक स्टोरी पर हम आते हैं। ये स्टोरी है एक किसान की, ठीक है? ब्रदर आप इधर बैठ जाओ। मम्मा, साइलेंट। एक बात सुन लो बस। ओके,
तो स्टोरी है एक किसान की, ठीक है। एक किसान था, एक दिन वो अपने खेत पर काम कर कर रात में लौट कर वापस आ रहा था, घर को जा रहा था, ठीक है ना। तो रास्ते में उसे कुछ लोग बात करते हुए दिखाई दिए। उसने सोचा अंधेरा है, चलो पेड़ के पीछे छुपकर इनकी बात सुनता हूँ, ये क्या बातें कर रहे हैं। तो जब वो पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा तो उसने सुना कि वो लोग जो खड़े होकर बात कर रहे थे वो उसी किसान के बारे में बात कर रहे थे और उसकी बुराई कर रहे थे कि ये किसान कितना बुरा है, कितना एटीट्यूड है, कितना घमंडी है ना, चालाक है, लाइक दैट, ऐसे कुछ कुछ बातें कर रहे थे। तो उस किसान को सुनकर बहुत बुरा लगा, वो बहुत दुखी हो गया। नहीं, वो दुखी इस बात पे हो गया कि यार मैं इनके लिए मैं अपने काम से काम रखता हूँ कि अननेसेसरी की पंचायती नहीं करता हूँ, मैं किसी के साथ फालतू की बातें नहीं करता हूँ, सुबह से उठता हूँ, मेहनत करता हूँ, अच्छे से काम करता हूँ और जब उसको हेल्प की ज़रूरत होती है मैं उसकी हेल्प भी करता हूँ, तो भी ये लोग मेरी बुराई कर रहे हैं। तो वो काफ़ी दुखी हो गया इस चीज़ से, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब वो दुखी हो गया, खूब दुखी, हर दिन रात दिन यही सोचने लगा, यार मैं तो इतना अच्छा करता हूँ, सबकी हेल्प करता हूँ गाँव में भी, फिर भी लोग मेरी बुराई कर रहे हैं। तो बहुत सोचने लगा और वो सोचने से क्या हुआ, उसका जो काम था ना वो काफ़ी गड़बड़ होने लगा, वो अच्छे से अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था, ये सोच कर, ठीक है ना। तो होता क्या है, अब वो अपने किसी मित्र से, किसी दोस्त से बोलता है, अपनी ये प्रॉब्लम शेयर करता है कि भाई यार मैं कितना भी अच्छा करता हूँ, गाँव में मैंने सबकी हेल्प करी है, सबके लिए कुछ ना कुछ किया है, जो मुझसे हेल्प मांगने आया है, और सिर्फ मैं अपने काम से काम रखता हूँ, ना मैं किसी के बारे में कुछ बोलता हूँ, ना झूठ बोलता हूँ, ना कुछ भी नहीं, सिंपल था, बहुत अच्छी सिंपल लाइफ जी रहा था, फिर भी लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, मैंने सुना। तो उसके दोस्त ने कहा कि आप चलो मैं तुम्हें एक महात्मा के पास भेजता हूँ, ठीक है, महात्मा के पास भेजता हूँ, तो तुम उस महात्मा से अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, वो आपको इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। वो उसको वो महात्मा का पता देता है, वो महात्मा के गांव जाता है। जब वो महात्मा के कुटी के पास वो किसान पहुंच जाता है तब तक काफ़ी रात हो गई होती है। तो वो महात्मा को अपनी बातें बताता है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं तो फिर भी बहुत सही हूँ, बहुत अच्छा हूँ, फिर भी लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, मैंने सुना, क्यों मेरी बुराई कर रहे हैं, मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ मेंटली, ठीक है जी। तो पंडित जी बोलते हैं, वो महात्मा बोलते हैं कि आज रात नहीं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कल बताऊंगा, अभी बहुत रात हो गई है, चलिए अभी आप सो जाइए। तो वो पंडित जी वो किसान उन पंडित जी के ही कुटी में सो जाता है। लेकिन होता क्या है ना, वो जो पंडित जी होते हैं महात्मा, उनकी कुटी क्या होती है, एक तालाब के किनारे होती है। तो रात में क्या होता है ना, इतने सारे मेंढक टर टर करते हैं, तो वो इतनी शोर होता है ना, उस मेंढक की आवाज़ का इतना शोर होता है कि वो किसान सो ही नहीं पाता है। अगले दिन वो पंडित जी से बोलता है कि आप कैसे इन मेंढकों के शोर में सो पाते हैं, कितना शोर करते हैं मेंढक, कितनी टर टर आवाज़ आती है कि सोना दुर्भर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, आप कैसे सो जाते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं कि क्या कर सकते हैं, वो मेंढक है, उनका काम है टटर करना, तो वो टटर करेंगे और मुझे तो सोना ही पड़ेगा ना, तो मैं अपना नित्य काम करता हूँ, वो अपना काम करते हैं रोज का, उनकी टटर करने की आदत है तो वो टटर करते हैं और मैं आराम से सोता हूँ, क्योंकि मुझे तो सोना ही है, नेक्स्ट डे फिर काम करना है, तो मैं अपने काम पे फोकस करूँ या इनकी टटर पे। ओके, तो वो कहता है कि चलो मैं गांव से कुछ लोगों को लाता हूँ और इन मेंढकों को तालाब से निकलवा देता हूँ, तो इतना शोर नहीं होगा, आप अच्छे से सो पाएंगे, ठीक है। वो जाता है और गांव से कुछ 2-4 लोगों को लेकर आता है, जो कि उस तालाब में से मेंढक को निकालते हैं। अब जब वो मेंढक को निकालते हैं ना, तो उसमें से कुछ 20-25 मेंढक ही निकलते हैं, ठीक है ना। तो वो किसान बोलता है कि बाप रे, सिर्फ 20-25 मेंढक, और रात में तो ऐसा शोर हो रहा था जैसे हजारों मेंढक हों, इतना शोर कर रहे थे। तो महात्मा जी कहते हैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का आंसर खुद ही मिल गया। वो कहता है कैसे। वो कहते हैं कि जैसे अगर तुम्हें लगता है 2-4 लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तो तुम इसमें इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि पूरे टाइम तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, या इतने ज़्यादा अपना मेंटल लेवल गिरा लेते हो, इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो किसी की बुराई करने से। वो बोलते हैं ये दुनिया है, यहाँ आपसे पूरी लाइफ आप कितना, यहाँ लोग भगवान से भी खुश नहीं हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं उनमें बुराई है। तो इंसान तो ऑब्वियसली कोई आपकी तारीफ़ करेगा, जो आपको पसंद करेगा वो आपकी तारीफ़ करेगा, जो आपको ना पसंद करेगा वो आपकी बुराई करेगा। लेकिन अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है और आप रात दिन उस चीज़ को ही सोच रहे हो, तो आप एक नेगेटिविटी में चले जाओगे। तो आपको नेगेटिव नहीं रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो पॉजिटिव कैसे रहना है, फिर महात्मा जी इनको एक कहानी सुनाते हैं। बोलते हैं कि एक तेंदुआ होता है, तेंदुए का बच्चा होता है, छोटा सा तेंदुआ।
तो वो एक दिन उसको शिकार करने का शौक चढ़ता है, तो वो जंगल से जा रहा होता है और रास्ते में उसको लकड़बग्गा मिलता है। तो वो लकड़बग्गे से वो तेंदुए का बच्चा बोलता है कि मैं तो शिकार करने जा रहा हूँ। तो तेंदुआ उसको बोलता है तुम शिकार करोगे, तुम बहुत छोटे हो, तुम शिकार नहीं कर पाओगे, तुम खुद शिकार बन जाओगे किसी का। तो वो तेंदुए का बच्चा सोचता है हाँ यार, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं इसे शिकार नहीं कर पाऊंगा, और वो उस दिन शिकार नहीं करता है क्योंकि उसने लकड़बग्गे की जो नेगेटिव बातें थी ना उसको ले लिया। अगले दिन फिर उसको जोश आता है, वो शिकार करने फिर निकलता है। तो एक बंदर मिलता है उसको और वो बंदर से बोलता है मैं शिकार करने जा रहा हूँ। तेंदुए का बच्चा बंदर से बोलता है मैं शिकार करने जा रहा हूँ। तो बंदर बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सही शुरुआत है, अब तुम शिकार करने के लायक भी हो गए हो, और जो तुम्हारी चाल है ना, जो तुम दौड़ते हो ना, तुम्हारी स्पीड बहुत तेज है, बहुत अच्छी है, तो तुम शिकार तो कर ही लोगे डेफिनेटली। तो और वाकई में उस दिन वो तेंदुए का बच्चा शिकार कर ही लेता है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि भाई आप पॉजिटिव चीज़ों को लो ना, नेगेटिव चीज़ों को मत लो। आपकी लाइफ में, आपके घर पे, आपके वर्किंग प्लेस पे, प्रोफेशनल लाइफ में, हर कहीं आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे। कुछ पॉजिटिव होंगे तो कुछ नेगेटिव होंगे। तो आपको उनमें से क्या लेना है। जैसे तेंदुए के बच्चे ने बंदर की पॉजिटिव बात को लिया और एक्चुअल में शिकार कर पाया, उस दिन वो जीता। तो सेम एज इट इज लाइफ में भी आपको पॉजिटिव बातों को लेना है और नेगेटिव बातों को अवॉइड करना है ना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जब भी आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। आप अपनी काबिलियत को दिखाइए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। आप ये मत सोचिए कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। आप डेफिनेटली कर सकते हैं। जब भी कुछ अच्छा काम है आप डेफिनेटली कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं और आपको पता है लोग बोलेंगे, तो वो मत करिए। अपनी मर्यादा में रहिए और काम करिए। मर्यादा सिर्फ एक गलत कामों के लिए होती है। कुछ अच्छा करने की कोई मर्यादा नहीं होती, कोई कैपेसिटी कम नहीं होती। हम सब कर सकते हैं, हर अच्छा काम हम कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि पॉजिटिविटी से आपको सक्सेस मिलेगी ही। तो आप अपने आसपास की पॉजिटिव बातों को अडॉप्ट करिए, ऑब्जॉर्व करिए और नेगेटिविटी को अवॉइड करिए। ठीक है, तो आई थिंक आज की स्टोरी आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ मेरी स्टोरी समझ में आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, लव यू ऑल।